Hello student, welcome to our class. Welcome in standard 6. Welcome to our subject SS. स्टूडेंट आज हम एसएस सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसका फर्स्ट लेसन है लेट्स नो द हिस्ट्री। हिस्ट्री को जानना है, चलो हम हिस्ट्री जानते हैं। इतिहास, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। बच्चों आपका ये न्यू सब्जेक्ट है, आप बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एसएस। अब तक 5th में आप लोग ने ईवीएस रीड किया है, लेकिन 6th में आपके लिए एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाए, उसका नाम है हिस्ट्री। किसी भी वर्ल्ड के समाज के बारे में हमें जानना हो, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, सोशल कंडीशन के बारे में जानना हो तो एसएस बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आज हम एसएस रीड करेंगे और फर्स्ट लेसन है, उसका नाम है लेट्स नो द हिस्ट्री। इन योर कैरिकुलम यानी अभ्यासक्रम ऑफ स्टैंडर्ड 6 वी विल नो अबाउट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। आज आपके जो 6th का जो अभ्यासक्रम है उसमें हम एक एसएस सब्जेक्ट लाए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हम उसके बारे में जानेंगे। सोशल साइंस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल वर्ल्ड ऑफ मैन लाइक geography, economic, social condition and institution, political activities and organization। सोशल साइंस से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, किसके बारे में? एक तो वर्ल्ड के लोगों के बारे में, उनका समाज कैसा है, ओके। और जैसे वहाँ की ज्योग्राफी, कौन सा देश कौन सी जगह पर आया हुआ है, कहाँ पर आया हुआ है, डायरेक्शन के बारे में। इकोनॉमिक्स, वहाँ की जो इकोनॉमिक्स एंड अर्थव्यवस्था कैसी है, मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में। सोशल कंडीशन, वहाँ की जो सामाजिक परिस्थिति है, वहाँ के सामाजिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, राजनीति की जो कार्यवाही एक्टिविटी है ना, कार्यवाही एंड ऑर्गेनाइजेशन, उनकी संस्थाएं, उनके बारे में हम अगर हमें उनके बारे में जानना हो तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? एसएस। सब्जेक्ट्स अदर देन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस अस विथ सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम। अब ये जो सब्जेक्ट्स है अदर सब्जेक्ट हिस्ट्री के, जैसे कि हमें सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम की जो सोशल लाइफ है हम उसके साथ जुड़ते हैं। जैसे कि साउथ में कैसा कल्चर है, वहाँ पर कैसी वहाँ की फिजियोग्राफी है, वहाँ का जो क्या बोलते हैं जलवायु, मौसम, वेदर कैसा है, इसके बारे में सब कुछ जानना हो। साउथ है, डायरेक्शन, कोई भी इंडिया के या वर्ल्ड के हमें वेदर के बारे में जानना हो, उनके लोगों के स्टाइल के बारे में जानना हो, वहाँ के कल्चर के बारे में जानना हो, तो वो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? एसएस। ओके स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू नो अबाउट सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट? while history gives us information about past of human society with the help of which we know our present। अगर हमें आज के प्रेजेंट के लोगों के बारे में जानना हो तो पहले हमें पुराना पास्ट की हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। अगर हमें पास्ट की हिस्ट्री नहीं पता होगी तो हम प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में हम नहीं जान सकते। जैसे कि जब भी कोई घटना घटती है तो हम पहले जो भी घटना घटती है तो उसके पहले जो पास्ट में अगर वो इंसिडेंट हुआ हो तो हम पहले उस हिस्ट्री को याद करते हैं कि भाई पहले भी ये हुआ था। तो हमें आज की करंट हिस्ट्री जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें पास्ट की हिस्ट्री जानना। ओके, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू नो अबाउट सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट? क्या ये पॉसिबल है? अगर हमें पास्ट का कोई नॉलेज ही ना हो, भूतकाल में क्या घटना घटी है उसके बिना क्या हम आज की मॉडर्न टाइम की जो करंट हिस्ट्री है वो जान सकते हैं? आज की सोशल लाइफ के बारे में जान सकते? नहीं जान सकते। अगर हमें पास्ट की हिस्ट्री पता नहीं है तो हम आज की जो प्रेजेंट टाइम की हिस्ट्री है उसको हम नहीं जान सकते हैं विदाउट पास्ट का नॉलेज। ओके, हाउ वाज मैन्स लाइफ व्हेन ही हैड नॉट स्टार्टेड यूजिंग फायर? अब जब फायर मीन्स अग्नि, जब अग्नि की खोज नहीं हुई थी तो उस समय के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा विदाउट फायर? कैसे वो लोग क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे विदाउट फायर के? तो ये हम सोचते हैं ना। इमेजिन हाउ मस्ट हैव बीन लाइफ ऑफ पीपल विदाउट एग्रीकल्चर। सोचो कि उन लोगों की लाइफ कैसी रही होगी बिना एग्रीकल्चर की, रोड्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, हाउसेस की, एक्सेट्रा। सोचो उन जो हमारे प्रीमिटिव मेंस थे, अर्ली मेंस थे, वो बिना फायर के रहते थे, बिना एग्रीकल्चर के, बिना ट्रांसपोर्टेशन के, तो उनकी लाइफ कैसी पॉसिबल थी और कैसी थी ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पास्ट हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सच एस्पेक्ट। ये सारी हमें हिस्ट्री इसकी इंफॉर्मेशन हमें देती है कि पास्ट में लोग कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। ओके स्टूडेंट्स, हिस्ट्री टेक्स अस टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ पास्ट। हमें कहाँ लाती है? पास्ट में, पूरी भूतकाल के समाज में, दुनिया में ले जाती है। अलग अलग दुनिया के लोग कैसे थे और वो लोग कैसे रहते थे वो हमें बताती है।
It gives us information about customs and traditions, beliefs, diet and dress of people of different generation. वो हमें ये भी इसकी भी इंफॉर्मेशन देती है कि मतलब लोगों के कस्टम्स यानी रीत रिवाज, ट्रेडिशंस और ट्रेडिशनल परंपराएं, विश्वास जो लोग किस में मानते थे, डाइट उनका खाना क्या था, उनका पहरावा वेशभूषा क्या थी, अलग अलग जनरेशन के लोग कैसे पीढ़ी जनरेशन या ना पीढ़ी के लोग कैसा खाना खाते थे, कैसा रहते थे, कैसी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में हमें हिस्ट्री इंफॉर्मेशन देती है. वी फील एज इफ वी आर वेंडरिंग इन सम अदर वर्ल्ड. हमें ऐसा फील होता है कि हम अदर दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा फील होता है कि हम अदर दुनिया में सैर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, घूम रहे हैं. ऐसा हम हिस्ट्री पढ़ते तब हमें ऐसा फील होता है. यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द पास्ट. अब हमारे ये सोचना ज़रूरी, क्यों हम ह्यूमन सोसाइटी जो पास्ट यानी बीता हुआ, तो वो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में हम स्टडी क्यों करनी चाहिए. वाई शुड, क्यों करनी चाहिए. हिस्ट्री इज नॉट ओनली रिलेटेड विथ मैटर्स ऑफ पास्ट बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रेकल विथ करेंट सिस्टम. अगर हमें करंट सिस्टम की काम के बारे में जानना है तो हमें हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री जानना जरूरी है. ओके. वॉट वेर अवर एंसेस्टर. हमारे एंसेस्टर क्या थे? पूर्वज. एंसेस्टर्स यानी पूर्वज क्या थे? वेयर डिड दे लिव, वे कहाँ रहते थे? व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते थे? हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी सच मैटर. हिस्ट्री हमें ऐसे मैटर्स की इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे. इस सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? पास्ट हिस्ट्री से. इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन ह्यूमन लाइफ. हमें इन्फॉर्म करती किस तरह मतलब लोगों की लाइफ में चेंजिंग आती है और कोई भी घटनाएं घटती है तो उससे हमारे लोगों के लाइफ में कैसे चेंजिंग आती है, क्या क्या हुआ, कैसे हमारे लोग बदले, कैसे बदलाव आया. ये सब के बारे में हमें हिस्ट्री इंफॉर्मेशन देती है. टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री. अब हिस्ट्री टूल्स एंड रिसोर्सेज. अब ये हिस्ट्री को जानने के लिए हमें उनके टूल्स यानी उनके जो यंत्र थे, हथियार थे, और रिसोर्सेज, साधन, ये अगर जानेंगे तो हमें उनकी हिस्ट्री के जानने के लिए ये भी ज़रूरी है. तो चिंतन रीड इन न्यूज़पेपर. अब कौन कौन से सोर्सेज से हिस्ट्री जानने के लिए, तो ये बताया. देखो, चिंतन क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. 4000, उसने क्या पढ़ा मालूम है न्यूज़पेपर में? 4000 ईयर ओल्ड सिटी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कच्छ ऑफ गुजरात. ही वो सरप्राइज. उसने क्या पढ़ा कि 4000 साल पुराना शहर गुजरात के कच्छ एरिया में, कच्छ जो एक राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है गुजरात राज्य का, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सिटी डिस्कवर यानी सिटी की खोज होना. ही वॉज सरप्राइज. हो बड़ा शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया. हाउ कैन वी नो दैट. ये हम कैसे जान सकते हैं कि 4000 ईयर्स पुरानी है? ऐसे कैसे पता लगा ले कि वो सिटी 4000 ईयर्स पुरानी है जो कच्छ में डिस्कवर हुई है? दिस सिटी इज़ 4000 ईयर्स ओल्ड. हु माइट हैव बिल्ट इट. और ये किसने बनाई होगी और 4000 ईयर्स पहले कैसे बनी होगी? व्हाट वाज द डाइट ऑफ द पीपल देयर. उस समय वो लोग क्या खाते होंगे 4000 साल पुराने लोग? What type of clothes they must have been wearing. और वो लोग किस तरह के कपड़े पहनते होंगे पुराने समय में? अब ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में अराइज हुए जैसे ही उसने न्यूज़ पढ़ा ना कि 4000 ईयर्स ओल्ड सिटी डिस्कवर हुई है, तो उसके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन अपने आप प्रोड्यूस हो गए. ओके. फाइंड आउट नर्मदा रिवर इन मैप ऑफ इंडिया. 1000 of years back men lived on the bank of नर्मदा. आप इंडिया के मैप में नर्मदा रिवर्स फाइंड करना. आपको पता है हजारों साल पहले नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे. हाउ कैन वी नो हिस्ट्री. हम हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं? वी हैव डिफरेंट टूल्स टू नो हिस्ट्री. हमारे पास हिस्ट्री जानने के लिए बहुत सारे साधन हैं. समझ में आए? ताड़पत्र एंड भोजपत्र. ताड़पत्र एंड भोजपत्र क्या होते हैं? ताड़पत्र यानी पाम लीव्स, पाम, एंड बिर्च बार्क. बिर्च यानी एक पेड़ होता है, उसको बिर्च जो हिमालय प्रदेशों में देखने को मिलता है ये पेड़. और उसकी जो मोटी लेयर के छिलके होते हैं, अंदर एक मोटी लेयर होती है बार्क, उसमें वो लोग ग्रेविंग करते थे, उसको बोलते हैं ताड़पत्र. मैं अभी आपको उसी के बारे में
रीड करेंगे। इन द एंशिएंट टाइम मैन यूज्ड पाम लीव्स एंड बिर्च बार्क फॉर राइटिंग। अब पुराने समय में जो इंसान जो थे वो है ना लिखने के लिए पाम लीव्स यानी पत्ते, पाम ट्री के पत्ते और बिर्च बार्क, बिर्च यानी एक पेड़ होता है, भोजपत्र बोलते हैं, तो उसके जो इनर जो मोटी छिलके होते थे उसका यूज़ करते थे लिखने में। व्हाट वी कॉल मैन्युस्क्रिप्ट टुडे, जिसको आज हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट है। ताड़पत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन लीव्स ऑफ पाम लीव्स। जो ताड़पत्र होता है वो पाम लीव्स में जो लिखा जाता था, पाम लीव्स में जो लिखा जाता था उसको ताड़पत्र कहते थे। और भोजपत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन बिर्च बार्क विच इज फाउंड इन द हिमालय। और जो भोजपत्र कहते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट उसमें जो बिर्च ट्री का जो बार्क था, मोटा छिलका होता था, उसमें लिखा जाता था, उसको बोलते थे हैं भोजपत्र, जो हिमालय साइड में आज भी वो पेड़ प्रेजेंट है। विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ बिर्च वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर लैंग्वेज एंड लाइफस्टाइल। अब ये जो पाम लीव्स में जो लिखा गया है और बिर्च ट्री के बार्क में जो लिखा गया है उसकी हेल्प से हम उनकी जो लैंग्वेज थी वहाँ उस समय के लोगों की और जो उनकी लाइफ स्टाइल था उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और हम जान सकते हैं। मैनी सच मैन्युस्क्रिप्ट है बीन फाउंड, ऐसी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट मिली हुई है। और मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ बिर्च गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट मैन ऑफ एंशिएंट टाइम। ये जो पाम लीव्स में जो लिखावट है और जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली है और भोजपत्र में जो, ये हमारे उस समय के जो एंशिएंट इंडिया के जो एंशिएंट टाइम जो इंडिया के लोग जो थे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में और उनके रहन सहन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। बच्चों आप ये देख सकते हो, देखो बिर्च ट्री, बिर्च बार्क यानी छिलका है और ये पाम लीव्स है, ठीक है। तो ये जो हैंडराइटिंग आप देख रहे हो आप, ये हजारों साल पुरानी है जो आज भी प्रिजर्व्ड है, इसको संग्रह किया गया है। तो ये देखो, सच मैन्युस्क्रिप्ट हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द टेम्पल एंड मॉनेस्ट्रीज। अब ये जो ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट है ना मंदिरों में दिखेगी, बड़े बड़े मंदिरों में जो पुराने समय के, और मॉनेस्ट्री है ना मठ बोलते हैं ना, जो बौद्ध काल में जो बौद्धिस्ट जिसमें जो आचार्य गुरु होते थे वो मठ में वो करते थे, क्या करते थे, शेल्टर करते थे, तो उसको बोलते हैं मॉनेस्ट्रीज। तो उसमें संग्रहित की गई है ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट। दे हैव टेक्स्ट इन संस्कृत। अब उसमें ना संस्कृत में लिखा गया है, उसमें जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो लिखावट है वो संस्कृत की। प्राकृत यानी संस्कृत से थोड़ी इजी भाषा होती है, ये इंडो आर्यन मिक्स भाषा होती है। एंड तमिल में भी लिखा गया उस समय। इवन पोएम्स, ड्रामा, स्टोरीज एंड एपिक्स वेर ऑल्सो रिटन ऑन ताड़पत्र एंड भोजपत्र। यहाँ तक कि जो कविताएं थी, ड्रामा थे यानी प्लेज, नाटक थे, स्टोरी यानी कहानियाँ हैं, और एपिक यानी जो ग्रंथ है, ये भी कई मतलब ताड़पत्र और भोजपत्र में लिखे गए हैं। दे हैव ऑल्सो बीन प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। ये आज की तारीख में भी बुक्स में मतलब इनको प्रिजर्व किया गया, संग्रह किए गए हैं। दे गिव अस नॉलेज अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, सोशल बिलीफ, लाइफ स्टाइल ऑफ किंग, साइंस, एजुकेशन, मेडिसिन, एनिमल्स। ये हमें इससे मतलब ये क्या हमें नॉलेज देते हैं, जैसे कि उस समय के रीत रिवाज, सामाजिक विश्व जो सामाजिक जो वो थे, क्या श्रद्धाएं थी, विश्वास थे, लाइफस्टाइल ऑफ राजाओं की लाइफस्टाइल, साइंस के बारे में, और शिक्षा के, एजुकेशन, पढ़ाई के बारे में, उस समय की दवाइयों के बारे में, और जो एनिमल्स थे जानवरों के बारे में भी हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलता है। इंस्क्रिप्शन, अब हम किस में आए, वी कम इंस्क्रिप्शन। पहले हमने क्या पढ़ा, मैन्युस्क्रिप्ट, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन। अब मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में बहुत फर्क है। आर्टिकल्स विच आर कर्व्ड ऑन द मेटल्स एंड स्टोन आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। जो कुछ पहले ताड़पत्र भोजपत्र का भी यूज होता, लेकिन आपको पता है पत्थर में भी इनग्रेव्ड होता था, यानी नक्काशी करके तराशते थे और अक्षरों के रूप में उसको तराशे जाते थे उन पत्थरों को। मेटल यानी धातु, किसी भी धातु में उसको ग्रेव यानी क्या बोलते हैं, इनग्रेव्ड किया जाता था, तराशा जाता था अक्षर के रूप में, और उसमें लिखावट होती थी, उसको बोलते थे इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते थे, कर्व्ड यानी उसको गोदना। जैसे कि आप लोगों जो टैटू बनाते हो, तो टैटू में कैसे वो मशीन से आपके हाथ में कर्व्ड करते हैं ना, एक नक्काशी काम करते हैं, तराशते तो हमेशा के लिए रहता है, इस तरह ये लॉन्ग लास्टिक होते हैं। ओके,
वी कैन नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शन। हम लोग ये जो पत्थर की जो इंस्क्रिप्शन है उससे हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। मैनी टाइम्स इंस्क्रिप्शन वेयर डन ऑन मेटल ऑल्सो, कई बार मेटल में भी इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी, लिखावट लिखी जाती थी। किंग्स यूज्ड टू कंजर्व विद पीपल बाय कार्विंग हिज ऑर्डर्स एंड कमांड्स ऑन दीज रॉक्स। जो राजा महाराजा होते थे वो जो अदर्स लोगों के साथ, दूसरे राजाओं के साथ या अदर्स पीपल के साथ, राज्यों के साथ जो बातचीत का जो जरिया होता था वो राजा के ऑर्डर से रॉक्स यानी ऐसे पत्थरों में ये राजा ऑर्डर देते रहते थे। वो जो उनके जो लोग होते थे कटियर जो वो लिखते थे उसमें, ठीक है, एनग्रेव करते थे। मैनी किंग्स एंड क्वीन हैव इंस्क्राइब इंफॉर्मेशन अबाउट देयर किंगडम, विक्ट्रीज, रिलीजियन एंड कल्चर ऑन दिस स्टोन। ऐसे पत्थरों में कई राजा और महारानियों ने अपना वर्णन किया है, इंफॉर्मेशन। वो भी किसका वर्णन किया? उनके राज्य का, उनका शासनकाल का, उनकी जीत का, उनके धर्म का, उनके संस्कृति का, ये सब उनकी जो गाथाएं थी, उनके जो पराक्रम थे, उनके बारे में उन्होंने ऐसे पत्थर में कार्विंग की है। वो सारे इंस्क्रिप्शन आज भी मौजूद हैं। रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन दीज आर लॉन्ग लास्टिंग। ऐसे जो रिकॉर्ड्स होते थे, जो इंस्क्रिप्शन होते थे, ये लॉन्ग लास्टिंग, टिकाऊ होते थे, लंबे समय तक ये टिके रहते हैं, जो आज भी मतलब प्रिजर्व्ड है। नाउ कॉपर प्लेट, जिसको बोलते हैं ताम्रपत्र, कॉपर यानी तांबा, तो तांबे से हम बोलते हैं ताम्रपत्र, क्या बोलते हैं? कॉपर प्लेट। द टेक्स्ट विच इज एनग्रेव्ड ऑन कॉपर शीट इज कॉल्ड ताड़पत्र, ताम्रपत्र। Many kings have engraved information about their administration and donation on ताड़पत्र। Such ताड़पत्र have been found in Gujarat in large number। जो राजा थे अपने जो कारनामे करते थे, अच्छे अच्छे पराक्रम करते थे, दान दक्षिणा चंदा वगैरह देते थे, और अपना जो उनका जो कैसा उनका संचालन था, उनकी व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में वो जो कॉपर प्लेट्स थी उसमें जो लिखाते, टेक्स्ट लिखते थे, और वो सब लिखावट इन्फॉर्मेशन इसमें जो ताम्रपत्र था उसमें बताते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे। ऐसे जो ताम्रपत्र है, इसको ताड़पत्र भी बोला जाता है। तो ये गुजरात में बहुत मात्रा में फाइंड हुए हैं, मिले हैं। ओके, दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम। ये जो होते हैं ना, जो राजा महाराजा जो लिखते थे तो उसमें उनका नाम भी आता था, फिर उन्होंने क्या क्या मतलब उनका जो धर्म क्या था, फिर ये सब उनका जो चंदा जो देते थे, दान दक्षिणा जो करते थे, उसके बारे में जो भी लिखावट है वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे ताड़पत्रों में से मिलती है। सच ताम्रपत्र हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी इन पाटन में नॉर्थ गुजरात में एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है हेमचंद्राचार्य। तो ऐसे आज भी प्रिजर्व्ड किए गए ऐसे ताम्रपत्र। और भी दूसरी एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी नवरंगपुरा में, जो हमारे यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एलडी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी ऐसे ताम्रपत्र प्रिजर्व्ड किए गए हैं। और बीजे लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज़, विद्या भवन अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर, ये सब जिनके भी ये नाम है ना, इनमें ऐसे ताम्रपत्र है, भोजपत्र है, ये सब प्रिजर्व किए गए हैं। अगर आप जानना चाहो इनके बारे में तो हमें इसकी मतलब विज़िट ले सकते हैं और वहाँ पर हम जान सकते हैं इन ताम्रपत्र के बारे में। कॉइन्स, अब ये कॉइन्स जो है ना वो भी एक सोर्स है हिस्ट्री जानने का। क्या कॉइन्स है ना, सिक्के। कॉइन्स आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में अगर जानना हो तो कॉइन्स भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है, साधन है, क्योंकि कॉइन्स में आपको पता है ना ईयर लिखे जाते हैं, कौन से साल में कॉइन्स बना हुआ है, राजा महाराजाओं की उसमें पिक होती है, उसमें कुछ सिंबल होते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है ये कॉइन्स कौन से महाराजा के द्वारा बनाया गया और किसके शासनकाल में कॉइन्स चलते थे। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ किंग। देखो कॉइन में से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? राजाओं के नाम, हिज रिलीजन, उसका धर्म, वहाँ का जो कल्चर एंड टाइम, वहाँ का जो संस्कृति कल्चर थी, और वो समय फ्रॉम दीज कॉइन, कौन से समय में बना है, वो सब बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कॉइन से मिलती है। पंचमार्क कॉइन्स ऑफ 5th BC, BC यानी बिफोर सेंचुरी, बिफोर सेंचुरी, कॉमन सेंचुरी, तो वो उस समय जो कॉइन्स थे 5th BC में वो पंचमार्क कॉइन बोला जाता था। हैव बीन फाउंड इन इंडिया, इंडिया में मिले हैं वो। हाँ, विच इज़ द ओल्डेस्ट, ये BC और AD के बारे में हम
नेक्स्ट पेज में हम रीड करेंगे। और ये जो ये पंच मार्क जो कॉइन्स मिले हैं ना, जो इसको है ना प्रेशर करके, मतलब दबा कर, मतलब पंच करना है, दबा कर उसको प्रेशर करके बनाए जाते थे, मेकिंग किए जाते थे। और ये सबसे कहते हैं ये सबसे ओल्डेस्ट कॉइन है। कैसे कॉइन है? और वो भी इंडिया में मिले। अदर देन दिस गोल्ड, उसके बाद देखो, देन दिस गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ ग्रीक किंग्स, मौर्यन एज, गुप्त एज हैव बीन फाउंड। अब इसमें क्या है, जो गोल्ड कॉइन थे ना, गोल्ड, वो ग्रीक किंग्स जो थे वो यूज़ करते, सिल्वर मौर्यन एज में थे, और कॉपर गुप्त एज में मिले हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट। अब ये जो कॉइन है हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस समय की सोशल लाइफ कैसी थी, उनका धर्म कौन सा था, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, और जो पॉलिटिकल, जो उनका राजनीति ढांचा था उस स्टेट का, उस राज्य का, वो कैसा था, उसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो इन कॉइन से हमें मिलती। तो स्टूडेंट, आज हमारा हाफ लेसन होता है यहाँ पे, और नेक्स्ट पीरियड में ये लेसन हम कंप्लीट करेंगे। गुड बाय, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।